Today we are going to discuss all important chapters and important questions answers with answers of your science class 7 साइंस ऑफ द PT2 सिलेबस। PT2 के सिलेबस में जो जो चैप्टर्स आने वाले 4 चैप्टर्स आएंगे, उन 4 चैप्टर्स में के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इज नेसेसरी इन CBSE सिलेबस। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको इसी वीडियो में पूरा और सारे MCQ सॉल्व करवाऊंगी और जो न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 कब आएगा? जब हमें 1 2 3 4 चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं और इन चारों चैप्टर से रिलेटेड एनी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सारे हमने कर लिए अगर, तो हमें 100 आउट ऑफ 100 आने वाले। और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चन के बारे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें से सारे क्वेश्चंस हैं वो अपन देख लेंगे। सबसे पहले, ए फार्मर हैड ए रेड रोज प्लांट विच गिव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एवरी ईयर। When his granddaughter visited him, she wanted to have the same type of rose plant in her garden. Which method should she choose to obtain a similar plant? Grafting, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कटिंग और बाइनरी फिजन। इसमें से देखो आपको पता चल जाता है कि कोई भी अगर कोई एक प्लांट है उसका कोई भी एक पार्ट उसको कट करके उससे एक न्यू ऑफ स्प्रिंग स्टार्ट होता है, बनना स्टार्ट होता है, तो वो होता है कटिंग का प्रोसेस। कटिंग के थ्रू ही वो हो सकता है। सेकंड देखो, पहली शोड सीड्स ऑफ वाटरमेलन इन हर गार्डन टू ग्रो ए न्यू प्लांट। विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सीड ही चूज टू ऑब्टेन ए वाटरमेलन। इसमें हो गया कि सीड की अगर बात होती है ना, तो सीड में हमेशा ये होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड हो गया, चयाल शो स्मॉल बर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम पोटैटो इन हर किचन। यू यूजुअली सी इन योर किचन, जब तुम बहुत सारे पोटैटोज लेके आते हो तो बहुत सारी बर्ड्स, उसको आइस बोलते हो, वो निकली हुई रहती है। वो एक न्यू प्लांट को न्यू ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। अगर हम उन बर्ड को कट करके अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो न्यू बहुत सारे पोटैटोज हमें गेट कर सकते हैं हम। तो इसका हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीड्स गिवन बिलो। इनको आप अच्छे से डायग्राम्स को देखना है आपको, और आपको देखना है कि इन डायग्राम्स में अलग से दिए हुए उनकी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस अच्छे से देखनी है। तो इसका फोर्थ का आंसर हो गया लाइट वेट विंग्ड। देखो लाइट वेट होती है तभी तो सीड डिस्पर्सन एयर में अच्छे से होता है। कोई भी चीज़ जिसका लाइट वेट होगा वो आराम से डिस्पर्स हो जाएगी एक स्पेस से दूसरी स्पेस में। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द फ्रूट अराइजेज इन प्लेस ऑफ ए फ्लावर आफ्टर द wilting of petals. Ravi was wondering which part of this flower will become a fruit and which seed. देखो उसको पता नहीं है कि कौन सा पार्ट सीड बनेगा और कौन सा फ्रूट। और अपने को पता है जो रूट होता है, रूट ग्रेविटी की टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रोथ करता है और अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है वो होता है स्टेम। तो आपको बताना है इसमें से आंसर। इसका फर्स्ट आंसर हो गया, जो ओवरी होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है और जो ओव्यूल होता है वो सीड का फॉर्मेशन करता है। Raju playfully removed sepals from the bud, thinking it's no use of teachers taught him. कि इसके कोई भी यूज नहीं है सेपल्स के। दैट इट प्लेस ए वाइटल रोल इन ए डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेपल्स, ठीक है। सेपल्स के रोल बताने हैं आपको इसमें। इसका रोल हो गया, इट प्रोड्यूसेस द डेवलपिंग फ्लावर। डेवलप करने फ्लावर को डेवलप होने के लिए सेपल्स इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्लांट। द डायग्राम केयरफुली, डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। ये पूछ रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन स्टार्टिंग होता है प्रोसेस, उसमें स्टूडेंट कौन सी पार्ट यूज लेंगे प्लांट की। तो आपको पता है स्टिग्मा होती है, स्टाइल होता है। तो स्टिग्मा होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट करने के लिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट द पिक्चर देखो, देखो आप जो 7th क्लास है उसमें CCT बेस्ड एक्टिविटी और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 40% पूछे जाते हैं। तो वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल डायग्राम्स एंड इट इज ओनली बेस्ड ऑन फॉर योर बेसिक नॉलेज। देखो डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इसका आंसर देखना है कि सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, विच प्लांट हैव फीचर्स टू डिस्पर्स बेटर इन वाटर। अब वाटर में डिस्पर्सन जो होता है सीड का वो कौन करता है, उसके लिए आपको आंसर बताना है। वो हो गया कोकोनट। कोकोनट का जो है ये डिस्पर्सल होता है वाटर के द्वारा। नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, है ना। फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या प्रोसेस होता है, इसीलिए तो होता है फर्टिलाइजेशन, ताकि फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो सके। 10th का आपका आंसर हो गया, ये अच्छे से आप ऑब्जर्व करना, देख लेना इनको अच्छे से। इसका आंसर हो गया सेट डी। सेट डी मतलब ये वाला, सेट डी में प्रेजेंट ऑफ वॉर्म।
देखो अब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं इस रिप्रोडक्शन में, वो क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए उसके लिए, वाटर, शुगर और टेम्परेचर, तभी वो ईस्ट है जो फर्मेंट होगा और अपनी बडिंग के प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस करेगा। एनालाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पोलिनेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये वही रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से ही क्वेश्चन है। पोलिनेशन आपको बताना है कि सेल्फ पोलिनेशन को, क्रॉस पोलिनेशन, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम देखते हैं इसका। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ए फ्लावर्स मेल पार्ट टू इट्स फीमेल पार्ट which enables fertilization and reproduction of seeds. The students visited a bakery shop to observe the production of cake and breads. They saw a person adding microorganism to a sugar solution. They were curious about the microorganism, so they took some samples and observed it under the microscope. Identify the microorganism observed by the students in the bakery. और सेकंड क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अंडरगोन बाय दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखो आपको बेकरी का नाम और केक का नाम आते ही पता चल, प्रोसेस किसके थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के प्रोसेस से। Why seed dispersion play a vital role in plants? सीड डिस्पर्सल इज ए वाइटल फॉर इनहांसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। फर्स्ट पॉइंट हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जो भी अलग अलग फूल होंगे जो उनमें जीन्स की डाइवर्सिटी होगी। allowing plants to colonize new areas and supporting the overall health of ecosystems. It ensures that plants can continue to reproduce and thrive in changing environments while playing an integrated रोल इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बैलेंस। आपको इस क्वेश्चन में जब लिखना है कि इट इज इनहेंसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इट इज ऑल्सो प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बैलेंस। सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस का 40% आता है। ये आपको ऑब्जर्व करना, डायग्राम अच्छे से, फिर कोई पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर, टाइम। मोशन एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जो PT2 जो अपना एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, सेकंड चैप्टर है मोशन एंड टाइम। इसके देखते हैं हम MCQ, विच डिवाइस इज सूटेबल इन मीनिंग। देखो मैं बोल रही हूँ कि आपको सीधे क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, पहले आपको जाना है बुक से सारा चैप्टर पढ़ना है, पढ़ने के बाद सोल्यूशन करना है इधर आके कि आपके जो चैप्टर में से कितने कंसेप्ट क्लियर हुए। विच डिवाइस इज सूटेबल इन मीजरिंग द स्पीड ऑफ रनर इन 100 मीटर रेस। अब 100 मीटर रेस जो हम नापेंगे, मीजर करेंगे, उसके लिए कौन सा अपने को वो चाहिए, मीजरिंग टूल। वॉच, ये आवर ग्लास, स्टॉप वॉच, पेंडुलम और सनडायल। इसमें से हम यूज़ लेंगे स्टॉप वॉच कि कितनी 100 मीटर रेस कंप्लीटेड होते ही स्टॉप कर देंगे वॉच को। फिर नेक्स्ट द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज, कौन सा हो गया, मोशन ऑफ ए स्विंग। चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। देखो अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे बॉडी में टाइम के अकॉर्डिंग तो हो गया रेस्ट, बट चेंजेस हो रहे हैं, पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं तो वो हो गया, वो ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल। व्हीकल के अंदर जो डिवाइस होती है डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर बोलते हैं स्पीड मेजर करने के लिए। देखो डिस्टेंस करने के लिए ओडोमीटर, डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर और स्पीड के लिए स्पीडोमीटर। ये दोनों हो गए, दोनों डिफरेंस और दोनों पक्का आने वाला क्वेश्चन में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता वो चेकिंग द स्पीडोमीटर ऑफ हर कार टू मीजर। वो अनीता जो है वो स्पीडोमीटर चेक कर रही है, क्या मेजर करने के लिए, स्पीड ऑफ द व्हीकल। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, आप बता सकते हो आराम से, बेसिक यूनिट मीटर पर सेकंड, सेकंड यूज लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जितनी लेंथ ज़्यादा होती है उसमें उतने ऑसिलेशन ज़्यादा होंगे। तो टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर, जो धागा बंधा हुआ होता है पेंडुलम से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द डिवाइस विच कैन बी मेजर्ड बाय द फ्लो ऑफ सैंड इज, इसमें हो गया आवर ग्लास। आवर ग्लास होती है वो बताता है कि सैंड का फ्लो कितना है, उससे मेजर करते हैं। अमन स्कूटर ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 20 सेकेंड्स। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड हमें फाइंड करनी है, टाइम डिस्टेंस हो गया 60 मीटर और 20 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, इसका डी आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड होता है इसकी बेसिक यूनिट। अब सेक्शन बी आ गया, ग्राफ, स्टडी द ग्राफ एंड स्टेट द चेंज ऑफ स्पीड दैट अकर्स हियर। देखो आपको ऑब्जर्व करना है ग्राफ को कि चेंजेस हो रहा है कि स्पीड में, और ये ग्राफ देखना आपको स्पीड और टाइम के बीच में, कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक तो ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ जाके वो धीरे धीरे रेस्ट में आ रहा है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे फेंकते हैं तो फिर धीरे धीरे वो वापस रुक जाए, ये ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ 0, यहाँ 5, 10, 15 मीटर में डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये दोनों यहाँ मिलते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ होती है ये स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ जाने के बाद ये ऐसी लाइन आ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे, ये कॉन्स्टेंट, धीरे 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 ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है।
तो डायग्राम आप अच्छे से देखो, इसमें यही बता रहा है कि स्पीड जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, फाइनली कम्स टू रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट पहले स्पीड इंक्रीज करता है और फिर वो रेस्ट में, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। पेंडुलम shows periodic motion state, its use give another example of periodic motion। periodic motions के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मोशन ऑफ स्विंग यूज्ड इन क्लॉक्स और इन क्लॉक्स एंड सिस्मोग्राफ। ये वाला सिस्मोग्राफ की स्पेलिंग भी पूछते हैं, सिस्मोमीटर। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस है, अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ना तो इस चैप्टर से बनते हैं ना इससे से बाहर निकलेंगे। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, 4 चैप्टर में से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। अगर इन चारों क्वेश्चंस के डिटेल में आपने सब आंसर्स देख लिए, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने ही है। 18 क्वेश्चन देखेंगे। 18 में है सेक्शन 3 आगे आपके ये डायग्राम दे रखा है, ए बी सी और डी। डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है और टाइम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है इस साइड में और ये डिस्टेंस अपर साइड में, और बीच में हो गया 0 पॉइंट। इसमें आपको देखते हैं इसका आंसर, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट ए रनिंग रेस। ए बी सी डी में रनिंग रेस होती है, द पार्टिसिपेंट्स हो गए ए बी सी डी, फाइंड हु इज विनर ऑफ द रेस। आपको डायग्राम देख के पता चल रहा होगा विनर कौन हो सकता है ना, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वही विनर होगा। ए इज द विनर, ए विनर है क्योंकि ये कंप्लीट कर रहा है रेस इन लेस टाइम। राजू टेक्स 15 मिनट्स टू कवर 10 किलोमीटर एंड रवि टेक्स 20 मिनट्स टू कवर 10 किलोमीटर। कैलकुलेट देयर स्पीड एंड फाइंड हु इज फास्टर। ये हम देख लेंगे। देखो सबसे पहले आपको करना है, ये 2 में इसको बांट लेते हैं। ये हो गया राजू, ये हो गया रवि। सबसे पहले 15 मिनट्स है और किलोमीटर, मीटर और पर सेकेंड, मीटर और किलोमीटर में हमें चेंज करना होता है, या फिर किलोमीटर को आप आवर में चेंज कर लो, किलोमीटर रहने दो, या तो मीटर पर सेकंड कर लो या फिर किलोमीटर पर आवर कर लो। तो किलोमीटर रहने देते हैं और हम मिनट्स को आवर में चेंज कर लेते हैं। 15/60 × 60 हो गया ये आवर में कन्वर्ट। अब इसको जैसे इसको भी कर लेंगे, 20 मिनट्स को 20/60 × 60 इक्वल टू आवर्स। 1 से 1 गया 3 है ना, 1/180। इसको ऊपर लेके देखो टाइम दे रखा है, इसको हमने चेंज कर लिया था कैसे, 15/60 × 60 से कन्वर्ट होके ये आ गया 25। ऐसे ये 20 मिनट्स कैसे आए, 20/60 × 60 से आ गया ये 0.33 आवर्स। बट फिर हमने d/t कर दिया और मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, जैसे हमने यूनिट को कन्वर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिट लिखनी है। देखो ये आपको सीसीटी वाले क्वेश्चन तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप खुद पढ़ें, इनको सोचे समझे, बुक में लिखें और इनको खुद सॉल्व करें। क्या डेटा गिवन है, क्या पूछ रहे हैं, हु इज फास्टेस्ट, हु इज फर्दरेस्ट। अब आपको बताना, देखो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है और टाइम दे रखा है, सब कुछ आपको जस्ट इनकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, आपको इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। जैसे कि अनु की मैं निकाल के बता देती हूँ, मनु की, सनु और मीनू की आप निकालोगे 60/10, तो इसकी आ गई 10, इसकी आ गई 6, इसकी स्पीड क्या आ गई, इसकी 6, इसकी क्या आ जाएगी, इसमें इसको डिवाइड कर लेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर लेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, सबसे ज़्यादा आ रही है मानू की। ऐसे ही आप कर लोगे सारे क्वेश्चंस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन से आपको ऑब्जर्व करना है, डायग्राम को अच्छे से देखना है, किस किस में ग्राफ बना हुआ है, डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बना हुआ है। व्हाट डज द स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स। जो ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है। ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब आपको ग्राफ बनाना है टाइम और डिस्टेंस के बीच में, और जब टाइम और डिस्टेंस के बीच में जब ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, मतलब ना तो स्पीड बढ़ेगी ना टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी नहीं और टाइम बढ़ता जाएगा। देखो आपका रेस्ट वाला डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस और ये का टाइम, तो टाइम तो बढ़ता रहेगा बट डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। ये हो गया अपना रेस्ट का टाइम और डिस्टेंस के बीच में। 22 क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखना अच्छे से। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ओडोमीटर देखा था, ऑब्जेक्ट ऑफ द मोशन इन यूनिफॉर्म में होता है। देखो ये डायग्राम है ना, इसमें देखो टाइम तो डिस्टेंस बढ़ रहा बट टाइम नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किसमें, यूनिफॉर्म में। इट कैन बी कर्व और जिगजैग लाइन, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन मतलब ये वाला, ये नहीं होगा। ये 22 का आंसर था और ये लॉन्ग आंसर। डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बन रखा है, ये देखो डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ, जहाँ चाहिए एक्स बन रहे हैं इनके मीटिंग पॉइंट है ये, इनको मिला के हम लाइन खींचते हैं। पहला जो हो गया ये यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन आती है,
मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। और ये रेस्ट का जो ये वाला डायग्राम जो है वो है रेस्ट का, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। मतलब टाइम डिस्टेंस बिल्कुल कन्वर्ट बढ़ नहीं रही, ना ही घट रही है डिस्टेंस, और टाइम बढ़ रहा है और चल रहा है। जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है सुबह भी यही था, अभी भी यही है, बट टाइम बढ़ रहा है। ये हो गया रेस्ट का, ये हो गया यूनिफॉर्म, एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब एक बार तीनों देख लेंगे। रेस्ट का ये हो गया डायग्राम, यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का आप कर्व ले सकते हो कुछ भी। टाइम डिस्टेंस के बीच में बनेगा, यहाँ डिस्टेंस आएगी, यहाँ टाइम आएगा, डिस्टेंस आएगी और टाइम, है ना। फर्स्ट यूनिफॉर्म का ये नॉन यूनिफॉर्म का। ये देखो 24 क्वेश्चन जो वो थे अपने सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन, उनके आंसर यहाँ दिए हुए 24 और 20। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि मोशन और टाइम वाला था, मोशन टाइम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद ये वाला चैप्टर आपको बुक से पहले पढ़ना है, रीड करना है, बुक से डायग्राम देखने हैं, सर्किट के डायग्राम कौन कौन सी नेसेसरी थिंग्स होती है, कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो आपको पहले उनमें बेसिक नॉलेज आपको थ्रू बाई अपनी बुक से लेना है। अपनी बुक अच्छे से पढ़ के फिर ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। अभी आपको टाइम है, आपके जो PT2 एग्जामिनेशन का टाइम है, तो उसके पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके PT2 का ये आप इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट इज ए मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर देन मोशन एंड टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ग्लोइंग फिलामेंट विल बी। अगर फिलामेंट की क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए कि एट हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस उसमें होना चाहिए, हाई टेम्परेचर का फिलामेंट बनना चाहिए, ताकि कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें कुछ भी ब्लास्ट ना हो। When electric current is passed through a electric bulb, it produces heat and light. हीट एंड लाइट हो गया, इसका हो गया हाई टेम्परेचर। विच पीस इज अट्रैक्ट बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट में आ गया तो तीनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन तो हो गए। जो इंसुलेटर है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रो ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ए बैटरी इज ए ग्रुप ऑफ 2 and more than cells। व्हेन ए स्विच इज ऑफ, तो अगर स्विच बैटरी का स्विच ऑफ है तो कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती है। तो अगर स्विच ऑफ है तो करंट भी पास नहीं होगा, नो करंट फ्लोज थ्रू इट, और सर्किट इज ओपन। सर्किट को हम ओपन सर्किट बोलेंगे। अगर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उस सर्किट को बोलते हैं ओपन, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। ठीक है, इसमें पूरा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, आपको डिफरेंस भी अभी बता दूंगी। दोनों का इसमें आगे लिखा हुआ है डिफरेंस, ओपन एंड क्लोज सर्किट में। नेक्स्ट है द मेटल विच इज पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। तो कॉपर भी है, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम तीनों गुड कंडक्टर है। अकॉर्डिंग टू 6th क्वेश्चन के ऑप्शंस में जो ये आयरन है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कोइल ऑफ वायर कंटेंड इन ए हीटर इज। फिलामेंट का बना हुआ होता है, आपको अच्छे से पता है ये। द डिवाइस यूज्ड फॉर मीजरिंग करंट, उसमें मीजरिंग करंट के लिए अमीटर है ना, अमीटर होता है, वो मीजर करता है डिवाइस में करंट को। विच इज द फॉलोइंग टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन करंट इज इन सर्किट एक्सिड। अगर एक्सिड लिमिट में अगर सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है तो क्या ऑफ हो जाती है, MCB। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिएचर सर्किट, इसका ये होता है द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूज है वो कौन से के ऊपर, कौन से इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया केमिकल इफेक्ट। द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट कुछ नहीं होता, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट है नहीं इसमें, और ये होता है अपना हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ योर सर्किट। सर्किट का डायग्राम बनाना है, 2 मार्क्स का है ये देखो सर्किट का डायग्राम ये ऐसे बना लेना आपको इसको। अभी सर्किट आपको दिया हुआ है तो आपको ये इसका ना सर्किट में डायग्राम कैसे बनाओ। सबसे पहले बैटरी लगा दोगे आप, प्लस और ये माइनस, फिर बल्ब, फिर स्विच, ये ऐसे करके आपको डायग्राम बनाना है इसका। द बल्ब इज इन सर्किट सो ऑन इज दिस फिगर डोंट ग्लो। ग्लो अब आप बताओ, जो भी बल्ब होता है वो ग्लो कब नहीं होगा, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, या फिर हमने अनअरेंज सेल को, बैटरी को अच्छे से अरेंज नहीं किया। जैसे बैटरी को माइनस माइनस प्लस ऐसे अरेंज करते हैं, अगर माइनस माइनस सामने हो जाएगा तो जो बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, प्लस प्लस हो जाएगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ये इनके अपोजिट जो टर्मिनल्स होते हैं उनको सेट करने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और बल्ब ग्लो होगा। ये डायग्राम जो बना हुआ है ये हो गया आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। अगर ओपन सर्किट है इसका मतलब अगर जो भी हमने मेटल का या फिर नेल ली है उस नेल को हमने अटैच नहीं करा है, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है उस वायर के अंदर, इसलिए इसको ओपन बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको अट्रैक्ट कर दिया है, दोनों को साथ में ज्वाइन कर दिया तो आराम से फ्लो होगी इलेक्ट्रिसिटी, तो बोलते हैं इसको क्लोज सर्किट। स्विच इज इन ऑफ पोजिशन, इसका मतलब ओपन सर्किट है। स्विच इज इन ऑन पोजिशन, इसका मतलब क्लोज सर्किट है। अपोजिट है, देखो क्लोज है इसलिए ओपन है, ओपन है इसलिए ऑफ है।
देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट, नहीं होता इसमें फ्लो करंट का। और जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो वर्क नहीं करेंगे, इसमें वर्क करेंगे क्योंकि करंट जो है फ्लो हो रहा है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हाउ डज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल का आपको डायग्राम बनाना है। इफ़ वी कनेक्ट मोर सेल्स इन ए सर्किट व्हाट विल हैपन। बहुत ज़्यादा सेल कनेक्ट करेंगे तो वो बैटरी का फॉर्मेशन होगा उसमें। इफ़ करंट फ्लोज थ्रू वायर डज द वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। यस, मैग्नेट, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ये वाला। ये देखो मैग्नेटिक जो है बेल, इसका डायग्राम बनाया हुआ है। मैग्नेटिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल का आपको डायग्राम बनाना है और इसमें आपको लिखना है द सर्किट ऑफ ए गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर बाउंड ऑन एन आयरन पीस। एक आयरन नेल लेना है हमें, एक आयरन नेल लेना है। आयरन नेल लेके इसके चारों तरफ एक कॉपर वायर बाउंड करना, मतलब बांधना है सर्कुलर डायरेक्शन में। द एक्ट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये अब बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे प्लस माइनस, तो इसमें क्या, जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड प्रोड्यूस होगी आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज ए कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप के देखो इधर ये रहा स्क्रू, ठीक है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज कनेक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लोज, है ना। जैसे ही इसका टच होता है तो करंट इसमें फ्लो होता है। जैसे करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ये इफेक्ट है स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इट इट प्रोसेस हैमर, हैमर को ये फोर्स के लिए अप्लाई करता है कि ये फोर्स करके और जो भी अपनी बेल की साउंड आती है वो प्रोड्यूस होती है। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it is also break the circuit. The coil longer an electromagnet, it is no longer attract the iron strip. The iron strips come back to original position. जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो ये आयरन स्ट्रिप होती है वो जो स्क्रू के ऊपर जाके कांटेक्ट में आती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और ये 18 का क्वेश्चन और ये 19 का। PT2 सिलेबस के ऑल क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्यूशन भी बता दिए हैं सारे। अब अगर ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए तो इन क्वेश्चंस के बाहर एक भी 7th क्लास की साइंस के जो PT2 का एग्जाम आने वाला है साइंस का, उसमें एक भी क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनने वाले, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बार बार इनका रिवीजन करना है और इनमें सारी वैल्यू एक्सचेंज करके जो न्यूमेरिकल है उनको सोल्व करना है। मीटर को, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ऐसा आपको अच्छे से इनको देखना है।